महर्षि वाल्मीकि का रामायण सिर्फ राम कथा नहीं, बल्कि ऋग्वेद से भी महान रामायण के मंत्रों का वह अद्भुत ग्रंथ है जिसका साक्षात्कार स्वयं वाल्मीकि ने राम के जन्म के पहले ही करके पूरी रामायण लिख डाली थी। और आश्चर्य तो यह है कि राम के जन्म के साथ अंत तक वह सारी घटनाएं ज्यों की त्यों पूरी पूरी घटी। यहाँ तक कि उनके रामायण का प्रसाद पाकर तुलसी का रामचरितमानस भी अमर हो गया। इसीलिए मैंने वाल्मीकि सुंदरकांड के अक्षय फल के प्रताप को समझकर नए कलियुग में इस प्रकार इसे प्रस्तुत किया है, जिसमें सभी विषय वस्तु समाहित होने के साथ तुलसी के सुंदर कांड से भी कम समय लगता है। इसको एक बार सुनने मात्र से ही व्यक्ति की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो प्रस्तुत है मेरे द्वारा संशोधित नित्य पाठ हेतु वाल्मीकि सुंदरकांड का द्वितीय सोपान। अब्रवीत कुरु वै वक्तम् येन मां विसहिष्यसि इत्युक्त्वा सुरसा क्रुद्धो दशयोजनमायताम्। सुरसा के ऐसा कहने पर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी क्रोधित होकर बोले, तुम अपना मुख इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सकूं। ऐसा कहकर जब ये चुप हुए तो सुरसा ने अपना मुख 10 योजन विस्तृत बना लिया। हनुमान तु ततः क्रुद्ध 30 योजनमायतः चकार सुरसा वक्तम् 40 तथोच्चितम्। तब हनुमान जी कुपित होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा लिए। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुंह को 40 योजन बना लिया। हनुमान अनल प्रख्यो 90 योजनोच्चितः चकार सुरसा वक्तम् 100 योजनमायतम्। इसके बाद अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन बड़े हो गए। यह देखकर सुरसा ने भी अपना मुख का विस्तार 100 योजन कर लिया। तदृष्ट्वा व्याधितं त्वास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान् दीर्घजीवं सुरसया सुभीमं नरकोपमम्। संक्षिप्यात्मना कायं जीमूतैव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान बभूवांगुष्ठमात्रकः। सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जीभ से युक्त तथा नरक के समान अत्यंत भयंकर मुख को देखकर बुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान ने बादल की भांति अपने शरीर को अत्यंत संकुचित कर लिया। वह उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। सोभिपद्याद तद्भक्तं निष्पत्य च महाबलः अंतरिक्षे स्थित श्रीमान इदं वचनमब्रवीत। इसके बाद वह महाबली श्रीमान हनुमान सुरसा के उस मुख में प्रवेश करके तुरंत निकल आए और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले, प्रविष्टोस्मि हि ते वक्तं दाक्षायणि नमोस्तुते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्य चासिद्वरस्तव। हे दक्षनंदिनी, तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश कर चुका और तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहाँ वैदेही सीता हैं। तम दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चंद्रम राहुमुखादिव अब्रवीत सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम। राव के मुख से छूटे हुए चंद्र की तरह अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देखकर
सुषा देवी अपने असली रूप में आकर उन वानर श्रेष्ठ से इस प्रकार बोली। अर्थ सिद्धई हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना। हे कपिराज, तुम भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। सौम्य वैदेही सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। प्राव सिंधुरिवा भाति निष्पतन प्रविशन तदा प्रदृश्यमान सर्वत्र हनुमान मारुतात्मज। वहाँ से भी आगे बढ़ने पर आकाश में चारों तरफ दिखाई देते हुए पवन पुत्र हनुमान जी बादलों में छिपते तथा प्रकट होते हुए वर्षा ऋतु के समान चंद्रमा की तरह अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। भेजिम्बरम निरालंबम पक्षयुक्त इवाद्यराट प्लोमानम दुतम दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी। हनुमान जी पंख धारण किए हुए पर्वतराज के समान बिना किसी आश्रय के आकाश के सहारे आगे बढ़ रहे थे। उनको इस तरह आकाश में तैर कर जाते हुए सिंह का नाम वाली राक्षसी ने देख लिया। मनसा चिंतयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमासिता। उन्हें देखकर अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाली तथा विशाल शरीर वाली उस सिंह का राक्षसी ने मन ही मन सोचा, इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। इदम ममम महासत्वम चिरस्य वशमागतम इति संचिन्त्य मनसा छायामस समाक्षिपत। यह विशाल जीव दीर्घ काल के बाद मेरे वश में आया है। अपने मन में ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया। छायायां गृह्यमाणायां चिंतयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पंगुकृत पराक्रमः। छाया पकड़ी जाने पर वानर श्रेष्ठ हनुमान ने सोचा, अरे अचानक किसने मुझे पकड़ लिया। इस पकड़ के सामने मेरा पराक्रम पंगु हो गया है। प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्गोध्वमदश्चैव वीक्षमाणस्तदा कपिः। जैसे विपरीत हवा चलने पर समुद्र में विशाल नौका की गति रुक जाती है और रुद्ध हो जाती है, वैसे ही दशा आज मेरी हो गई है। यही सोचते हुए कपिंद हनुमान ने उस समय अगल बगल तथा ऊपर और नीचे दृष्टि दौड़ाया। सतां बुद्ध्वाद तत्वेन सिंहिकां मतिमान कपिः व्यवदत महाकाय प्रादृशिव बलाहकः। तब सिंहिका को समुद्र के लहरों पर उठा देखकर बुद्धिमान हनुमान ने यह निश्चय करके कि यही सिंहिका है, वर्षा ऋतु के बादलों की तरह अपने शरीर को बढ़ाकर विशाल काय हो गए। तस्य सा कायम उद्विक्ष्य वर्धमानं महाकपे वक्त्रं प्रसारयामास पातालांबर संनिभम। उन महाकवि के बढ़ते हुए शरीर को देखकर सिंहिका ने अपना मुख पाताल और आकाश के मध्य भाग के समान फैला लिया। संक्षिप्य मुहुरात्मानं निवपात महाकपिः आस्ते तस्या निमज्जन्तं दद्यसु सिद्धचारणा। इसके बाद महाकपि हनुमान अपने शरीर को संकुचित अर्थात छोटा करके सिंहिका के उस विकराल मुख में आ गिरे। उन्हें उसके मुख में निमग्न होते चारणों ने भी देखा।
दृश्यमानं यथा चंदम पूर्णं पर्वणि राहुणा ततः तस्या नखैर्त्रीडैः मर्माणुत्कृत्य वानरः। जैसे पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण चंद्रमा राहु का ग्रास बन गया हो, इसी तरह वह सिंह के मुख में पहुँचे और पहुंचकर उन वानर श्रेष्ठ ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के हृदय को चीर डाला। उत्पपातात वेगेन मनः संपात विक्रमः तां तु दिष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य सः। इसके बाद वह दैव कृपा, धैर्य तथा अपनी कौशल से उस राक्षसी को मारकर मन की गति से उछलकर वेगपूर्वक बाहर निकल आई। प्राप्त भूयिष्ठपादस्तु सर्वतः परिलोकयन् योजनानां शतस्यांते वनराजिं ददर्श सः। इसके बाद आगे उड़ते हुए 100 योजन के अंत में प्रायः समुद्र के पार पहुंचकर जब उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली तब उन्हें एक हरी भरी वन श्रेणी दिखाई पड़ी। ददर्शश्च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखा मृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च। आकाश में उड़ते हुए शाखा मृगों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने विविध प्रकार के वृक्षों से सुशोभित लंका नामक उस द्वीप को देखा। उन्हें समुद्र के दक्षिण तट पर भी मलय नामक पर्वत और उसकी उपवन दिखाई दी। स तु वीर्यवतां श्रेष्ठ प्लवतामपि चोत्तमः जगाम वेगवान् लंकां लंघयित्वा महोदधिम्। वीरों में श्रेष्ठ तथा वानरों में उत्तम वह वेगवान पवनपुत्र महासागर को लांघकर शीघ्र ही लंकापुरी के पास जा पहुँचे।